सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो इस वीक भाई जो मेन बात ये देखने वाली थी कि 22,000 का लेवल होल्ड करता है कि नहीं। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 22,000 का यहाँ पे लेवल होल्ड हुआ है। यहाँ पे हमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, अराउंड 600 पॉइंट्स यहाँ पे मार्केट भाग के। लेकिन अगर आप क्लोजली देखो तो निफ्टी 50 अभी हमारी रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेड कर रही है, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था। एंड मोर लाइक पुल बैक भी आप कह सकते हो। फिलहाल निफ्टी 50 ने क्लोजिंग की 22,383 पे, 1 ईयर 22,400 लेवल लगा लो आप। ऑन बिगर टाइम फ्रेम यू गाइस कैन सी एक 22,500 का एक लेवल यहाँ पे एक मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एंड ऑन दी अदर हैंड 22,600 एंड ये वाला 633 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऑल्दो जो ऑन बिगर टाइम फ्रेम मेरा जो पीओवी है वो निफ्टी 50 एंड बोथ निफ्टी बैंक को लेके थोड़ा थोड़ा सा बेरिश है, क्योंकि मार्केट इतने टाइम से गिर रही है एंड एफआईआईस भी माल बेच रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो काफी अनसर्टेनिटी हो रखी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मंडे को लेके ऐसी होगी कि मतलब मंडे को लेकर एक बात तो कंफर्म है, क्योंकि मंडे को होने वाली यहाँ पे गैप अप ओपनिंग। क्योंकि अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे परफॉर्म किया था, अराउंड 1.5% की हमें तेजी देखने को मिली थी। एंड डाउ जोन्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, यूएस 500 एंड नेस्डैक कंपोजिट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे निफ्टी 50 में गैप ओपनिंग हो सकती है। तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन निफ्टी बैंक आप देखोगे कि निफ्टी बैंक अभी हमारी रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एंड एग्जैक्टली हमारी ट्रेंड लाइन के पास में है। हम कब से वेट कर रहे थे कि हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिले, लेकिन यहाँ पे विक्स फॉर्म हो जाती थी उन लो टाइम फ्रेम्स। अगर आप देखोगे तो उस मोमेंट पे आप ट्रैप हो सकते हो। इसलिए मैं 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, एक नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ ताकि हमें कंफर्मेशन मिले। यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा एक पैटर्न बनता है, अगर हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट मिलता है हम वेट करेंगे कि 2 कैंडल के सस्टेन होने का, ताकि हम हमें फॉल्स ब्रेकआउट ना ही मिले एंड हम उसमें अपने पैसे ना ही डुबाएं। लेट मी शो यू ऑन बिगर टाइम फ्रेम। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो ये वाली जो स्पॉट है ना, ऑन डेली टाइम फ्रेम यू कैन सी ये एक मेजर स्पॉट का काम कर रही है, 48,000 वाली लेवल। एंड निफ्टी बैंक अभी एक्जैक्टली इस लेवल के अराउंड ही होवर कर रहा है। वी विल वेट कि हमें यहाँ पे एक तरह का ब्रेकआउट आए, एंड अगर इसका इस स्पॉट पे इस वीक ब्रेकआउट आ गया तो नेक्स्ट स्पॉट हमारी जो निकल के आती है वो होगा भाई काफी बड़ा टारगेट्स होगा। पहला टारगेट तो 47,000 का ही होगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा वो होगा 46,378 का। ये मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट गिर सकती है अगर गिरना चालू हुई तो। लेट मी शो यू कि मतलब यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था, पुल बैक आया भी, उसके पास से मार्केट गिर रही है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीक में भी अगर मतलब ग्लोबल मार्केट्स में कुछ अजीब सी न्यूज आई, अगर वहां पे फेड ने रेट कट नहीं किए तो वी कैन गेट अ ब्रेकआउट एंड हम नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आपको इस वीक दिखाऊंगा। इस वीक होने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में काफी बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। सो सबसे पहले आप देखते तो मंडे को तो यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, जिसका भी एक मेजर इम्पैक्ट होगा। मूविंग फॉरवर्ड ऑन ट्यूसडे कनाडा वगैरह के सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। एंड वेंसडे को अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आएगी। मतलब वो बताएंगे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट ट्रिम करने हैं कि नहीं करेंगे, या तो वो रिज्यूम करके रखेंगे, उनके ऊपर है, वो देखेंगे। एंड शाम को अगर आप देखोगे तो फेड की एफओएमसी के हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में पता चलेगा कि क्या फेड इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं या नहीं। एंड थर्सडे को अगर आप देखोगे, थर्सडे को भी इतना इवेंट्स नहीं है। आई थिंक बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इस वीक ही आने वाला है इंटरेस्ट रेट का डेटा, एंड चाइना का भी इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला। तो इन सब का इम्पैक्ट होगा भाई। जो ये मतलब 4 कंट्रीज के जो मेजर सेंट्रल बैंक्स है, इनके जो मेजर डेटा ड्रॉप होंगे, इनका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे होगा, हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। तो हम सब बैठ के देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट के कारण हमारे यहाँ पे निफ्टी 50 में या निफ्टी बैंक में गैप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर आपको अपने इंडियन बैंक्स दिखाऊं तो आप देखोगे इस वीक एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप देखोगे तो 1670 से लेकर ऊपर 1720 तक है। यहाँ पे किसी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, मे बी यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है 1702 के लेवल के अराउंड में भी। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन ऊपर को भागे। एंड आईसीआईसी बैंक देखोगे तो वो भी इस वीक इन 5 दिन में काफी अच्छा परफॉर्म किया। वैसे होली के कारण तो यहाँ पे एक छुट्टी थी फ्राइडे के दिन, तो मंडे को 3 दिन के बाद मार्केट ओपन होगी। तो गैप ओपनिंग जो एक्सपेक्टेड है वो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप ओपनिंग होगी। बाकी मार्केट बाकी टाइम कैसे परफॉर्म करती है वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह भी ड्रॉप होती रहती हैं, कुछ रिजल्ट वगैरह आ जाए उनका भी इम्पैक्ट होता रहता है। एंड इफ यू सी कि भाई इस वीक में एसबीआई ने थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रखी थी मार्केट, एक्सिस बैंक थोड़ा सा ड्रॉप होता है, एंड कोटक आईसीआईसी एंड एचडीएफसी ये तीनों बैंक ऊपर की तरफ ही भागे थे। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर की इस 5 दिनों में जो वैल्यू है
अगेंस्ट रुपी तो फॉल हुई है, जो कि अच्छी बात है। हमारा रुपी स्ट्रांग होना चाहिए, यूएस डॉलर को गिरना चाहिए, हमारे इंडियन रुपए के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड 87 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करे और ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। इस वीक अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में अराउंड 1% ही लगा लो, इतनी मतलब सेलिंग हुई है। मतलब बेयर्स बेयर्स अभी भी उनकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग है। इस वीक अगर कुछ एफओएमसी की मीटिंग या कुछ और इंटरेस्ट रेट आते हैं उनका इम्पैक्ट हो तो मे बी पास से पलट भी सकता है, बुल्स की ग्रिप यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है। एंड निफ्टी बैंक देखोगे अगर आप तो इस वीक 1% डाउन रहा, अराउंड 500 पिप्स की हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। 500 पिप्स हमारे दोनों दोनों इंडाइसेस समरी मतलब समराइज करूं तो दोनों इंडाइसेस हमारे मतलब इस वीक लाल निशान दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड एफ आई एस टी एस एक्टिविटी की अगर आप बात करो तो इस वीक पे सेलिंग सेलिंग एफ आई एस तो यूजली अपना माल बेच ही रहे थे, बेच ही रहे हैं वो, उन्होंने सेलिंग कंटिन्यू ही करके रखी हुई है 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक। अगर आप देखोगे तो माल बेच ही रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड डीआईएस तो भाई हमारे माल खरीद रहे हैं। तो अगर एफ आई एस भी यहाँ पे माल खरीदना चालू करते तो मे भी हम एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, हमारी इंडियन मार्केट्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। सो गाइस that's it for today. I hope you guys learned something from this video, and by I live stream daily, so you guys can subscribe my YouTube channel क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम करते हैं वहाँ पे, वो लाइव स्ट्रीम में काफी फन वगैरह करते हैं, सीखते हैं। एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पज के लिए वो लाइव स्ट्रीम होती हैं। ये देखो, ये मैंने अभी तक रिमूव वगैरह नहीं किया, मैंने ट्रैक करके लाइव स्ट्रीम में ले आता हूँ। मैं 2 टाइम लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो इनमें इंडियन मार्केट्स को हम कवर करते हैं। ड्यूरिंग दी लंडन सेशन During the London session and during the New York session, we cover Bitcoin mainly and Ethereum commodities like gold, oil, ये सब भी हम ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। तो make sure to subscribe my YouTube channel, and that's it for today guys, and bye bye and जय हिंद।